हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज मैं जो कथा लेकर आई हूँ वो एक भक्तिन की कथा है। और ये कथा द्वापर त्रेता की ना होकर इसी युग यानी कलयुग की कथा है। झांसी और शिवपुरी के बीच में एक गांव तरेरा है। उसके अंदर जब आप गलियों में जाओगे तो वहाँ पर एक बिहारी जी का मंदिर है। और ये एक सत्य कथा है। वो बिहारी जी का मंदिर आज भी है। वहीं मंदिर के बगल में एक मकान है जो बिल्कुल खंडर हुआ पड़ा है। और ये जो टूटा फूटा मकान है, यहाँ पर पहले एक महिला की दुकान हुआ करती थी। उस महिला का कोई नहीं था, वह बिल्कुल अकेली थी और एक पकोड़े की दुकान चलाया करती थी। पकोड़े बनाती, तलती और उनको बेच दिया करती थी। एक दिन उसको एक सपना आया। सपने में वह क्या देखती है कि मैं मर चुकी हूँ और मेरी सारी संपत्ति लोग लूट लूट कर ले जा रहे हैं। इसके बाद जब उसका सपना टूटा तो उसने सोचा कि मेरे आगे पीछे तो कोई नहीं है। जब मैं मरूंगी तो मेरी सारी संपत्ति लोग ऐसे ही लूट लूट कर ले जाएंगे, क्योंकि आगे पीछे तो मेरे कोई है नहीं। उसने अपनी बिरादरी वालों से सलाह मशवरा करके अपनी सारी संपत्ति मंदिर में दान कर दी और अब मंदिर में ही रहने लगी। और उसे चाहिए भी क्या था, बस 2 टाइम का भोजन। अब वो मंदिर में ही हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी करने लगी। जो हाथ बेसन में सने रहते थे वो हाथ अब ताली बजाने लगे। जो आंखें ग्राहकों का इंतजार किया करती थी, अब वो आंखें बिहारी जी को निहारने लगी। अब तो उसकी जिंदगी जैसे बदल ही गई थी। एक दिन शाम को महंत जी ने उसे दूध दिया। दूध पिए और कुटकुटाए। महंत जी बोले कि तू कुटकुटा क्यों रही है? वह बोली, इसमें मेवा बहुत ज़्यादा डाल रखी है। महंत बोले कि मैं और मेवा चीनी डाल दूँ, यही बहुत है। अगले दिन उसको दाल परोसी तो उसमें भी घी तैरता दिखाई दिया। महंत बोले, इसमें घी कहाँ से आया? तो वो बोली, महंत आप ही तो लाए हो दाल में घी डाल के। महंत ने सोचा मैं और घी शायद प्लेट में ही रह गया होगा। अब तो भैया रोजाना दूध में मेवा बढ़ती जाए और दाल में घी बढ़ता जाए। महंत जी परेशान हो गए। एक दिन महंत जी आरती कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि बिहारी जी के हाथ घी में सने हुए हैं। उन्होंने सोचा आरती होती है तो शायद इससे ही लग गया होगा। उन्होंने उनके वस्त्र बदल दिए, लेकिन अगले दिन क्या देखते हैं कि बिहारी जी के दोनों हाथों की बाजुएं भी घी में सनी हुई हैं। महंत जी अब समझ गए कि भैया और कोई नहीं, ये बिहारी जी ही है जो इस भक्तिन को घी खिला रहे हैं। ये ही दे रहे हैं इनको भर भर के घी। महंत बोले, हे ब्रिजराज, तुम्हारी चोरी की आदत अभी तक नहीं गई। मैं ये थोड़ी ना चाहता हूँ कि किसी को कोई चीज़ ना दूँ। मैं तो इसलिए कंजूसी करता हूँ कि कोई पंडित आ जाए, कोई महात्मा आ जाए तो उनको देने के लिए ही ये चीज़ें मैं रखता हूँ। बिहारी जी, मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि आप ऐसा ना करो। पर बिहारी जी तो बिहारी जी हैं। अगले दिन भी वैसे ही घी मेवा भक्तन को देते रहे। महंत जी का भंडार खाली हो गया। अब तो महंत जी को भगवान पर तो क्रोध आया ही है, लेकिन भक्तिन पर भी बहुत क्रोध आया और सोचा कि अब इसे निकालना ही पड़ेगा। अब महंत जी वैसे तो निकाल सकते नहीं थे, पर उस पर लांछन लगा दिया कि उसने एक आदमी रखा हुआ है। अब ये बात पूरे गांव में फैल गई कि भक्ति ने एक आदमी रखा हुआ है। अब जब भी भक्तन रास्ते में आए जाए तो लोग हंसने लगे। आते जाते उसको अजीब सी नज़रों से देखने लगे। भक्तन मंदिर तो गई नहीं और अपने समाज के लोगों के पास गई और पंचायत की कि मुझे संपत्ति तो वापस नहीं चाहिए, मैं भीख मांग कर गुजारा कर लूँगी, लेकिन मेरे पे जो कलंक लगा है आप सब पंचायत करके मुझे निष्कलंक बनाओ। अब सब लोग मंदिर की तरफ चल पड़े। इससे पहले लोग बोलते, महंत जी पहले बोल पड़े कि सारा घी खत्म हो गया, सारी मावा खत्म हो गई।
इस पर लोग बोले कि आप चोरी का इल्ज़ाम लगाओ ना, आप ये क्यों बोल रहे हो कि इसने आदमी रख रखा है। महंत जी बोले, नहीं नहीं, इसने कोई चोरी नहीं की है, यह बहुत सच्ची और ईमानदार महिला है। बस इसने बिहारी जी को ही अपने बस में कर लिया है, वो ही इसके आगे पीछे डोलते रहते हैं। जो लोग आए थे लड़ने के लिए, अब सबकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, महंत जी आप भक्तिन की चिंता मत करो, हमारा बहुत बड़ा समाज है, इसको खाने पीने की कोई कमी नहीं होने देंगे। वो भक्तन को ले जाने लगे, लेकिन भक्तन ने मना कर दिया कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। दोपहर को महंत जी भोजन लेकर आए तो भक्तन ने मना कर दिया कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। रात को दूध लेकर आए तो भी उसने मना कर दिया कि मेरा मन नहीं है। रात्रि के समय नींद नहीं आई, भक्तिन रोती रही और 3 बजे के बाद जब उससे रहा नहीं गया तो सब सो रहे थे। भगवान के मंदिर के सामने ड्योढ़ी पर सिर रखकर आंसू बहाकर उसने कहा, नाथ को नाम कियो बदनाम, मुझे बदनाम कर देते, संसार के किसी भी आदमी का नाम लगा देते। प्रभु आपके हाथ से प्रसाद मिला है, अब किसी और से क्या प्रसाद पाना। अब मेरी आत्मा तृप्त हो गई है, अब मेरी किसी भी चीज़ की कोई इच्छा नहीं है। ऐसे कहकर जैसे ही भक्ति ने अपना सिर रखा, अचानक बड़ा तीव्र प्रकाश हुआ। गड़गड़ाहट के साथ मंदिर के पट खुल गए। सभी लोग जागे कि क्या हुआ क्या हुआ। सबने देखा कि भक्तन के प्राण बिहारी जी के चरणों में लीन हो गए थे। इसके बाद वहीं पर नदी के पास उसकी समाधि बना दी गई। वो महंत जब तक जीवित रहे तब तक बिहारी जी की आरती के बाद छत पर जाकर दूर से उस समाधि की भी आरती करते थे। आज भी वो करेरा गांव है, आज भी बिहारी जी का मंदिर है और बगल में वो खंडर भी है। लेकिन भगवान की लीला ऐसे ही भक्तों के साथ होती है। जिसका मन निर्मल हो वो कुछ और नहीं बनी, साधु नहीं बनी, महात्मा नहीं बनी, वो तो केवल और केवल बिहारी जी की ही बनी। बस इतनी सी ही थी ये कहानी। दोस्तों, ये एक सत्य और प्रमाणित कथा है। वो गांव, वो मंदिर, खंडहर, बिहारी जी का मंदिर आज भी वहीं पर उपस्थित है। आप चाहो तो वो जगह आज भी देख सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मेरे साथ महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।